हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सावन की नवमी और बुधवार से जुड़ी बात। जी हाँ फ्रेंड्स, सावन की नवमी अभी दो बाकी है हमारे पास, एक तो है आज की और एक आने वाले वापस शुक्ल पक्ष की। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे उपाय जिससे कि हमारे बच्चे हमारा हर कहना माने और पेट से जुड़ी उधर से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाए। और इसी नमी पर किया जाना एक उपाय जिससे कि हमारे जिसने कोई ने धन ले लिया है और वो धन हमारा वापस नहीं आ रहा है, तो हम एक ऐसा उपाय करना चाहेंगे जिससे कि हमारा वो रुका हुआ धन वापस आ जाए। तो उससे जुड़ा जो पहला उपाय है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको कहते हैं ना कि निरोगी तन और जो निरोगी काया वही सबसे पहला सुख है। तो हम सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, वो है हमारी निरोगी होने से लेकर या पेट से जुड़ी उधर से जुड़ी समस्याओं को लेकर, क्योंकि पेट ही सभी जड़ों का जड़ बताया गया है। तो हमें सबसे पहले जो है वह पेट से उधर से जुड़ी एक जो समस्या, कोई भी समस्या हो, उसका एक विशेष उपाय है जो आज हमें सावन की नवमी के दिन करना है। ये उपाय हम इस नवमी को भी कर सकते हैं और आने वाले शुक्ल पक्ष की नवमी को भी हम जरूर कर सकते हैं। तो जो उपाय है फ्रेंड्स, वो गुरुजी ने कथा में बताया है, तो उसे ध्यान से सुनिए उसको कैसे करना है। इसके लिए हमें चाहिए 7 दुर्वा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए 7 दुर्वा। उस 7 दुर्वा को हमें शिवालय लेके जाना है और भगवान शिव को जल चढ़ा देने के बाद में उस 7 दुर्वा को हमें सबसे पहले अशोक सुंदर के स्थान पर छुआ देना है, यानी टच करा देना है। उसके बाद उसी दुर्वा को हमें भगवान शिवलिंग जो परम जहाँ भगवान के शिव जल चढ़ाते हैं वहाँ चढ़ाना है, टच करा देना है। फिर उसी दुर्वा को वहाँ से उठाकर हमें भगवान श्री गणेश जी के चरणों में छुआ देना है। और फिर इस दुर्वा को हमें हाटकेश्वर नाम से घर लेके आ जाना है। और जिस व्यक्ति को पेट से जुड़ी उदर से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, तो उस दुर्वा को हमें धीरे धीरे करके 6-7 दिन में उस बीमार व्यक्ति को खिला देना। लेकिन याद रहे फ्रेंड्स, इन उपायों के साथ साथ अगर आपकी कोई मेडिसिन है तो आप उसे भी एकदम बंद न करें, लेते रहें और इस उपाय को करें। भगवान शिव की कृपा रही तो ये इस उपाय से आपके उधर से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसमें आपको आराम जरूर मिलेगा। अब फ्रेंड्स, हम एक और उपाय की बात करने हैं जो हमें इसी बीमारी से जुड़ा है और नमी पर ही करना है। वो उपाय है कि हमें आटे का दिया बनाना है, उसमें 4 बत्ती डालनी है, सरसों का तेल लेना है और घर के मेन गेट के बाहर थोड़ा सा बैठना है। और जो व्यक्ति बीमार है, जी हाँ फ्रेंड्स, जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति के ऊपर से उस दीपक को जलाकर 21 बार सिर से लेकर नीचे तक नरसिंह भगवान के नाम से, जो तारीख है उस तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति है उसका और उसके गोत्र का नाम लेकर हमें 6 से 6:30 के बीच सिर के ऊपर से नीचे तक उबारना है, उसको नीचे लाना है सिर से नीचे तक। याद रहे ये 6 से 6:30 के बीच होगा, शाम के समय में नरसिंह भगवान के नाम से इसको उबार के ऐसा उपाय करना है। और उबारते समय हमें आज का जो नवमी का दिन है, तिथि है, जिस व्यक्ति का आप उबार रहे हैं उसका नाम, उसका गोत्र भी जरूर लेना है और घर के मेन गेट की जो चौखट उससे थोड़ा बाहर दीपक को रख देना है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज की नवमी को लेकर और सावन की नवमी और बुधवार से जुड़े 2 उपाय। हालांकि उपाय जो है वार को डिपेंड नहीं करता है, इसे हमें सावन की नवमी को ही करना है, लेकिन इस नवमी को बुधवार है तो हमें बुधवार की मैं बात आपसे कर रही हूँ। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं आगे एक दूसरे उपाय की जिसमें हमें इसी नवमी को करना है, वो है धन से जुड़ा हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो हमारा धन लेकर बैठ गया है, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो कुछ कारणों से नहीं दे पाता, तो कई बार उसके पास है लेकिन फिर भी हमें देना नहीं चाहता है, तो हमें उसका मन परिवर्तन करना है, हमें उसका दिल परिवर्तन करना है कि वो हमारे पैसे हमें वापस दे दें। तो इसके लिए भगवान शिव की कथा में एक अचूक उपाय बताया गया, तो आप ज़रूर कीजिए ताकि आपका रुका हुआ धन वापस आए। तो फ्रेंड्स, वो उपाय ये होगा कि हमें जो बील होता है, जी हाँ, बील पत्र के लगने वाला बेल का फल, उसकी सूखी गिरी लेनी है, यानी बील पत्र जो सूख गया है उसके बाद की जो गिरी है उसकी हमें भगवान शंकर और सती के नाम से 9 आहुति देनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है कि आहुति देने के लिए हमें उस गिरी को जो घी में करना होगा, बिना घी के तो कोई आहुति लगेगी नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सूखी गिरी को आप घी में करिए, गाय के शुद्ध घी में। और फिर शंकर और सती, जी हाँ, महादेव ये नाम नहीं लेना आपको, शंकर और सती
के नाम से आपको उसमें 9 आहुति देनी, लेकिन 9वीं आहुति जो आखिरी आहुति होगी उसमें आपको सफ़ेद तिल मिला देने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सफ़ेद तिल आप सोचेंगे कि सफ़ेद तिल क्यों, काले तिल डाले जाते हैं आहुति में, तो भगवान शिव को तो काले तिल ही चढ़ते हैं। जी नहीं फ्रेंड्स, हमें प्रदीप मिश्रा जी की कथा में विशेष कर ये बताया गया कि उस 9वीं आहुति में हमें सफ़ेद तिल उसमें मिलाने हैं बेलगिरी के साथ में, और 9वीं आहुति दे देनी है। फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए तो आपका रुका हुआ धन, आपका जो पैसे डूब गए हैं वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। अब फिर से हम बात करते हैं इसी नमी को किया जाने वाला एक और उपाय, प्लस ये उपाय बुधवार से भी रिलेटिव है, क्योंकि इसमें नमी का होना कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बुधवार का होना इसमें ज़रूरी है। अभी मैंने जो आपको 3 उपाय पहले बताए ये नमी को ही होंगे, अब जो बता रही हूँ उसमें नमी का होना ज़रूरी नहीं है, इसमें बुधवार का होना ज़रूरी है, और हम बुधवार है तो इस हिसाब से हम आपको ये उपाय भी बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चा कहना माने, वो आपका बच्चा जो है कहना माने, उसका पढ़ाई में मन लगे, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है। आपको एक कांसे की कटोरी लेनी है। जी फ्रेंड्स, आपको कांसे की कटोरी लेनी है, उसमें आपको घी भर देना है थोड़ा सा। कटोरी आप छोटी बड़ी जैसी भी हो, मार्केट में अवेलेबल आप ले सकते हैं। फिर आपको 5 लड्डू लेने हैं और किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में, जी हाँ फ्रेंड्स, घर में नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही आप उस बच्चे के हाथ से वो घी और वो लड्डू चढ़ा दीजिए, और उसी बच्चे के हाथ से वो लड्डू वापस बाहर बच्चों को बंटवा दीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे में जो कमजोरी है पढ़ाई से जुड़ी, या आपका वो कहना नहीं मानता है, तो भगवान गणेश जी की कृपा हो गई तो समझ लीजिए आपका बच्चा बिना कहीं पढ़ने बैठ जाएगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और उपाय मैं बताती हूँ जिसमें मैंने आपको बोला है कि गाय को ये कुछ खिलाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, बुधवार है तो आप गाय को हरा चारा ज़रूर दीजिए, क्योंकि सावन की नमी है, तो हमें गाय को जो है उसमें 1-2 दुर्वा ऐड करके 2-4 दाने मूंग के डाल के और आपको हरा चारा गाय को खिला देना है। ऐसा करने से आप पर भगवान की असीम कृपा बरसेगी। तो फ्रेंड्स, ज़रूर कीजिए इस उपाय को। कैसी लगी आपको मेरी जानकारी, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।